हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने जीके की 41 नंबर की पार्ट हमने डिस्कस करने वाले हैं। अब तक 40 नंबर की पार्ट हमने डिस्कस कर रखी है। एंड आज जो हमने डिस्कस करने वाले हैं जो कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो रहे, काफ़ी इंस्ट्रूमेंट रहे, वो हमने डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी क्वेश्चन है एक एक करके देखते हैं, समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए क्या रहे। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज। जो इलेक्ट्रिक करंट की जो स्ट्रेंथ मापी जाती है वो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? वो है अमीटर। बस जो भी बातें रहे टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। एंड अमीटर है, एंड असल में अमीटर तो सही है, बट ये जो गाल्वानोमीटर है ना, ये भी अगर आपको इस क्वेश्चन में ऐसे आपको बदलाव देखने को मिल सकता है तो ये भी आंसर हो सकता था। देखिए, ये पूछा जाए कि जो लो इलेक्ट्रिक करंट रहे, इलेक्ट्रिक करंट जो मेजर्ड करवाई जाती है, मेजर्ड बाय गाल्वानोमीटर, ये है गाल्वानोमीटर। ध्यान में रखना, लो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय गाल्वानोमीटर, बट इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ एंड देन द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, वो है अमीटर। ध्यान में रखना। नेक्स्ट पे देखते हैं, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज द अमीटर, जो कि इट इज स्पेसिफिकली जो कि डिजाइन टू measure the flow of electric current in a circuit and is does so in unity amperes. Next for number 2, an instrument used to aircraft for measuring the altitude, जो altitude मापने में यूज करी जाती है वो है क्या है? अल्टीमीटर। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, अल्टीमीटर। फिर नेक्स्ट, an instrument used in aircraft for measuring the altitude is an altimeter, इसे अल्टीमीटर कहा जाता है। इट मेजर्स द हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट, ये हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट की हाइट मापी जाती है एबव ए फिक्स्ड लेवल स्तर पर, एंड देन टिपिकली सी द लेवल और द सी लेवल और द रेफरेंस ऑफ द पॉइंट लाइक एन एयरपोर्ट। ध्यान में रखना। एंड अल्टीमीटर वर्क्स बाय द मेजरिंग द एयर प्रेशर, ये जो मापी जाती है ना, कैसे? एयर प्रेशर के मापने से, एयर प्रेशर व्हिच इज डिक्रीज एज अल्टीट्यूड इंक्रीज। ध्यान में रखना। नेक्स्ट नंबर 3, which instrument is used to measure the difference in hearing, जो डिफरेंस इन हियरिंग रहे कौन सी इंस्ट्रूमेंट से वो मापी जाती है, वो है ऑडियोमीटर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑडियोमीटर। फिर नेक्स्ट, an audiometer is an instrument, जो कि इज द इंस्ट्रूमेंट used to measure the hearing difference. It assesses how well a person can hearing sound, मतलब कैसे अच्छी तरीके से सुनाई दे रहा है एक पर्सन को, वो मापी जाती है। ध्यान में रखना, कितना मतलब अच्छी तरीके से जो मापी जा रहा है वो ये बताता है। ध्यान में रखना। एंड सो जो कि साउंड ऑफ द डिफरेंस फ्रीक्वेंसी एंड देन द इंटेंसिटी रहे, हेल्पिंग विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सटेंट एंड देन टाइपिकल हियरिंग लॉस। नेक्स्ट नंबर 4, जो कि अन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द वेट एंड डेंसिटी ऑफ एयर और अदर गैसेस इज कॉल्ड एज। जो डेंसिटी मापी जाती है ये है क्या है? जो डेंसिटी मापी जाती है ये है एरोमीटर। यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एरोमीटर। नेक्स्ट फिर, an instrument used to measure the weight and density of the air other gases is called as the aerometer कहा जाता है। नेक्स्ट फिर नंबर 5, an instrument used to restore the electric energy, जो रिस्टोर करवाई जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड एज। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो रिस्टोर करवाई जाती है वो है अक्यूमुलेटर। वैसे तो इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट करवाई जाती है उसका नाम जनरेटर, पता ही होगा आपको इसके बारे में। नेक्स्ट फिर, an instrument जो कि यूज टू रिस्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इंडेड कॉल्ड एज ऑडियो, जो कि अक्यूमुलेटर इसे कहा जाता है। ऑल्सो नोन एज द, जो कि रिचार्जेबल बैटरी, जैसे आपको रिचार्जेबल बैटरी रहे इससे अक्यूमुलेटर कहा जाता है। और एनर्जी स्टोरेज डिवाइस रहे, एंड अक्यूमुलेटर स्टोरेज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्सेज एंड रिलीज इट्स द नीडेड, जब ये ज़रूरत पड़े तो जो कि यूज हो जाती है। ध्यान में रखना, जैसे आपकी जो बाइक रहे, बाइक में जो आपकी जो बैटरी रहे सेल्फ किक मारते हो ना, वही रहे। एन इंस्ट्रूमेंट डिजाइन फॉर द विजुअल एग्जामिनेशन इज कॉल्ड एज डैश नहीं है, जो कि इसे क्या कहा जाता है? विजुअल एग्जामिनेशन इसे क्या कहा जाता है? डिजाइन फॉर द विजुअल एग्जामिनेशन ये है कौन सी इंस्ट्रूमेंट?
इसे ओटोस्कोप कहा जाता है। ध्यान में रखना ओटोस्कोप, यानी ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर ओटोस्कोप। देखते हैं फिर डिटेल में। अन इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट है डिजाइन फॉर द विजुअल एग्जामिनेशन, विजुअल एग्जामिनेशन डिजाइन जो कि एग्जामिन करने के लिए डिज़ाइन करी जाती है, मतलब ध्यान में रखना। एंड इसी तरह आपको यूज़ की जाती है कौन सी आपको लेंस लेना चाहिए, कौन सी पावर की, कितनी पावर की, इज कॉल्ड एज द जो कि स्कोप। एंड देन स्पेसिफिकली इन ए मेडिकल कंटेक्स्ट एंड ए टर्म लाइक द एंडोस्कोप जो कि ऑटोस्कोप एंड क्लोनोस्कोप used to describe the instrument for the visual examination and internal organization or body. And cavity is the suffix scope. The suffix scope is the derived from the Greek word and then scope. बस ध्यान में रखना है, meaning to the look or the see. Next number 7, बस ध्यान में रखना है, हमने तो बताया ओटोस्कोप जो यूज करी जाती है एग्जामिनेशन करना, विजुअल जो एग्जामिनेशन वो है। नंबर 7, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन, ओशन की डेप्थ मापी जाती है, वो है क्या है, फादोमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फादोमीटर, यस। फिर देखते हैं नेक्स्ट, द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन, ओशन की जो डेप्थ यानी जो कितना डेप्थ रहे वो जो मापी जाती है फादोमीटर से, ऑल्सो नोन एज द जो कि इको साउंडर कहा जाता है, इको साउंडर। एंड ये जो मापी जाती है इको साउंड प्रोड्यूस करके ये मापी जाती है। It works by sensing the sound wave and into the water and then measuring the time it takes for the sound to travel the bottom and then the return to echo। मतलब इको मतलब देखिए, अगर ये फादोमीटर रहे, आपको वाटर की डेप्थ में जाना कोई ज़रूरत नहीं, आप वहाँ से जो कि एक इको निकलती है, एंड इको जब ये टकरा कर जो भूमि पर टकरा कर फिर से जो रिटर्न करने वाला है, इनमें से जो इसके टाइम रहे, ये टाइम एंड ये टाइम रहे, ये बताती है इसका जो वाटर के डेप्थ रहे वो कितने रहे। समझ रहे हो ना? जो जैसे INS जो विक्रांत जो भी रहे, जो हमारे जो यूथ पोर्ट रहे विक्रांत, जो तलवार रहे, एंड देन जो अरिहंत रहे, काफ़ी सारे रहे, एंड जो पंडुबे हो गया, जो भी रहे वहाँ यूज करी जाती है। सारे के सारे शिप में भी यूज करी जाती है। डेप्थ ऑफ दी जो कि ओशन एंड देन फादोमीटर ऑल्सो इको। बस ध्यान में रखना साउंड बॉटम एंड इको के माध्यम से ये मापी जाती है। रिटर्न टू इको, दिस ट्रैवल टाइम एंड कंबाइंड विद द स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर अलाउ द कैलकुलेशन ऑफ द ओशंस डेप्थ। नेक्स्ट फिर बात देखते हैं नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंफ्रारेड और हीट रेडिएशन। इंफ्रारेड और फिर जो हीट रेडिएशन है ये मापने में कौन सी मीटर यूज करी जाती है? ये है बालोमीटर, या फिर ऑप्शन ये तो सही है, फिर वॉल्यूमीटर नहीं है, बालो, ये ओ होना चाहिए, बालोमीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बालोमीटर। ये यूज करी जाती है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंफ्रारेड एंड और हीट रेडिएशन को मापने में। ये बालोमीटर इज ए डिवाइस दैट डिटेक्ट द measures infrared radiation by sensing the change in temperature of the material due to the observed, ध्यान में रखना, observed and radiation। this change is temperature is then जो कि correlated to the intensity of the infrared radiation, जो कि इसे बोलोमीटर कहा जाता है, बोलोमीटर या फिर वालोमीटर जो भी कह लो, ध्यान में रखना। And then highly sensitive can be determined the even minute and then the amount of the radiation, making them the valuable in the various scientific field and like the astronomy हो गया, astrophysics जो भी रहे, climate science, वहाँ यूज करी जाती है वालोमीटर, रेडिएशन को मापने और हीट को मापने। व्हाट इज द, वैसे हीट सिर्फ और आपको हीट पूछा जाती तो वो थर्मोमीटर हो सकता था, बट ये क्या मापा जा रहा है वो है वालोमीटर से, जो कि हीट रेडिएशन। What is the name of the instrument used to the measuring the density? डेंसिटी मापने में जो मिल्क की, वो तो आपको मेजर द डेंसिटी ऑफ द मिल्क, ये तो आपको पता ही होगा, डेंसिटी ऑफ द मिल्क वो तो क्या रहे, लैक्टोमीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लैक्टोमीटर, ये आपको पता ही होगा। फिर ऑप्शन में जो रहे मुझे बताना, फिर एक एक करके सारे डिस्कस कर रखिए। मानोमीटर, ये है एटमॉस्फेयर की प्रेशर, एटमॉस्फेयर की प्रेशर मापी जाती है। एंड फोनोग्राफ पूछे तो ये यूज करी जाती है जो कि साउंड को प्रोड्यूस करने में,
साउंड प्रोड्यूसिंग जो कि इंस्ट्रूमेंट है। एंड ध्यान में रखना सारे के सारे। और फिर रेन गज, तो ये आपको पता ही होगा, जो वाटर की, जो बारिश की मात्रा मापी जाती है, ध्यान में रखना। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द मिल्क इज कॉल्ड एज द लैक्टोमीटर कहा जाता है। इट इज ए टाइप ऑफ द हाइड्रोमीटर, जो कि हाइड्रोमीटर एंड इट स्पेसिफिकली डिजाइन टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ मिल्क की डेंसिटी मापी जाती है, व्हिच कैन बी इंडिकेट्स द प्योरिटी, और कितना पानी की मिलावट रहे, क्या रहे, सारे के सारे मापी जाती है। प्योरिटी और लैक्टोमीटर वर्क्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द, जो कि बोयांस मेजरिंग हाउ डीप द इंस्ट्रूमेंट सिंक इनटू द मिल्क। ध्यान में रखना। नंबर 10 देखते हैं। व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड ये है विस्कोमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विस्कोमीटर। फिर देखते हैं डिटेल में एंड देन सेशन एंड करते हैं। द विस्कोमीटर ऑल्सो स्पेल्ड द विस्कोसीमीटर भी कहा जाता है, इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, एंड विस्कोसिटी इज ए मेजर ऑफ द फ्लूइड, जो कि रेजिस्टेंस टू फ्लो, जो रेजिस्टेंस टू फ्लो ये है विस्कोसिटी कहा जाता है। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त के साथ शेयर करना। सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।